और बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकल गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने केंद्र पर अपमान करने का आरोप लगाया, कहा कि बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी कह रही है मुझे बोलने से रोका गया, माइक बंद कर लिया गया, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलने दिया गया था, दूसरे नेताओं को 10 से 15 मिनट बोलने दिया गया। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। उन्होंने बंगाल से भेदभाव करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनाते हैं। बोलने चाहते थे आउटराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। देखिए, बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से मैं एकमात्र नेता थी, एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो इस बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। सबको 10 से 15 मिनट बोलने दिया गया, मुझे 5 मिनट बोलने दिया गया। अब हमारे साथ रविकांत जुड़ गए, हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ गई। रविकांत, पहले मैं आप ही का रुख करता हूं। ममता बनर्जी पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से कह रही थी कि वो इस बैठक में जाएंगी लेकिन विरोध करेंगी। अब वो जब बाहर निकल रही है तो बड़े आरोप लगा रही है कि सरकार की ओर से उन्हें इस बैठक में बोलने नहीं दिया गया। हाईकोर्ट में 3 बोतल पानी। देखिए अनुराग, जैसे ही ममता बनर्जी बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली, वो बेहद गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान है और आगे भविष्य में इस तरीके की किसी भी बैठक में मैं हिस्सा नहीं लूंगी। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे उनको बोलने के लिए 10 से 15 मिनट का, किसी को 20 मिनट का समय दिया गया, ये उनका कहना था। लेकिन 5 मिनट के बाद ही उनका माइक बंद कर दिया गया और उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन की तरफ से मैं सिर्फ अकेले आई थी, बाकी लोगों को इतना समय दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये कतई अपमानजनक है और आगे भविष्य में इस तरीके की किसी भी बैठक में मैं हिस्सा नहीं लूंगी। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि ये जो बैठक गवर्निंग काउंसिल की बुलाई गई है नीति आयोग की, इसको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल पावर नहीं है, यानी जो चीजें यहां पर डिस्कस होती हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल पावर इसको नहीं है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। और राजनीतिक भेदभाव का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे दिन की बैठक का जो मेन क्रक्स था वो ममता बनर्जी यहां पर चुराने में कामयाब रही है। पहले ऑपोजिशन ने बायकॉट किया, लेकिन वो मीटिंग में आई और मीटिंग से गुस्से में निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने भेदभाव और यही चीज शिवानी, ममता बनर्जी जो बाहर आकर कह रही है, यही चीज विपक्ष को बड़ा मौका देगी मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का, क्योंकि विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री थे वो इस बैठक का पहले ही बहिष्कार कर चुके थे। सिर्फ एकमात्र विपक्षी दल की नेता थी ममता बनर्जी जो बाहर निकल रही है, तो बड़े आरोप लगा रही है सरकार पर। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर अनुराग ध्यान देंगे तो इंसल्ट जैसे एक बड़े शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनका माइक म्यूट कर दिया गया है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं साफ तौर पर, और कहा है कि विपक्ष की इकलौती नेता होने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान और वो समय जो है वो नहीं दिया गया। और साफ तौर पर जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि आपस में इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन के बाद तय हुआ था कि कांग्रेस के और अन्य सहित विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ममता यहाँ पर पहुंची, उनके चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे, जो इकलौते मुख्यमंत्री और इकलौते चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, जो कि इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसको ममता ने हाईलाइट किया। और साफ तौर पर इसी को लेकर अब राजनीति आगे भी बढ़ेगी। ध्यान दे तो हमेशा ममता बनर्जी आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर वेस्ट बंगाल के साथ नाइंसाफी करने का, तो वहीं केंद्र सरकार हमेशा कहती हुई आई है कि बंगाल में ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिसकी जानकारी सरकार जो है राज्य की वो केंद्र तक नहीं पहुंचाती है, और इसकी वजह से भी वहां पर माहौल जो है वो हमेशा बिगड़ता नजर आता है। तो आज का जो प्लेटफॉर्म था उसमें ममता बनर्जी इन मुद्दों को रख सकती थी, लेकिन साफ तौर पर सीमित समय के अंदर उनका म्यूट कर दिया गया माइक, जिसके बाद नाराजगी से वो वॉकआउट करके बाहर निकली हैं और अब 2 बजे एक बार फिर से मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दे देता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या पक्ष होता है ये देखने वाली बात